ओके, सो हाय एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट के 2 लेक्चर्स जो थे, ठीक है, उनमें हम लोगों ने डिस्कशन करा था अबाउट मैटर। ठीक है, इन दोज लेक्चर वी बेसिकली डिफाइंड व्हाट इज मैटर एंड देन वी क्लासिफाइड मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्योरिटी। दैट इज, इन द फर्स्ट लेक्चर वी डिवाइडेड मैटर into pure substances and impure substances. ठीक है, then our second lecture was about pure substances, in which we divided pure substances into elements and then compounds. ठीक है, we learned that elements are basically made up of only one type of atoms, while compounds are basically combination of atoms which are chemically combined together. ओके, है ना। वी ऑल्सो लर्न दैट एलिमेंट्स जो रहते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में वी कैन नॉट डिवाइड देम। ठीक है, बट इन केस ऑफ कंपाउंड्स, है ना, यूजिंग अप्रोप्रिएट केमिकल मेथड्स हम लोग कंपाउंड्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का हम लोगों का जो लेक्चर रहेगा, ये हम लोगों का लेक्चर रहेगा अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले जो डिस्कस करना है, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को जो डिस्कस करना है, जो पहला क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 1 जो होता है, ठीक है, हम लोगों के पास किसका, एलिमेंट्स का होता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ठीक है, मतलब हम लोगों के पास जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, हम लोगों के पास जो एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसमें, सॉलिड एलिमेंट्स में। देन हम लोगों के पास हो सकते हैं लिक्विड एलिमेंट्स, और तीसरे हम लोगों के पास क्या हो सकते हैं, गैसियस एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ। सॉलिड में तो हम लोगों के पास सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे। अब सर मेटल्स तो सारे बच्चे लिख कर आएंगे, तो हम लोग अलग क्या लिख कर आएंगे बताइए फिर। टीचर को कैसे पता चलेगा कि हम लोग चीटिंग करके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, मेटल के अलावा हम लोगों के पास कुछ मेटल्स में हम लोगों के पास सारे नहीं होते। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं, हम लोगों के पास भैया सोडियम सॉलिड होता है, मैग्नीशियम सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, आयरन सॉलिड होता है, कॉपर सॉलिड होता है, गोल्ड सॉलिड होता है। गोल्ड लिख दिया, बताओ मैंने, बताओ बताओ। हम लोगों के पास एयू, गोल्ड जो है वो भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करते हैं सर, तो हम लोगों के पास नॉन मेटल्स में ना, हम लोगों के पास क्या होता है, कार्बन। कार्बन किस फॉर्म में होता है, कार्बन सॉलिड तो होता है सर, लेकिन किस फॉर्म में, डायमंड। जो आप सभी लोग हो, आप सभी बच्चे हीरे हो ना, हीरे। ठीक है, एक हम लोग के पास होता है डायमंड, और दूसरा हम लोगों के पास होता है क्या, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों किस स्टेट में होते हैं, ये दोनों के दोनों हम लोग के पास प्रेजेंट होते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अगर लिक्विड्स की बात करें, तो हम लोग के पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। एक मेरे पास होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी विच इज अ मेटल। ठीक है, एंड देन द सेकेंड वन इज क्या, बताओ बताओ बताओ, सोचो। द सेकेंड वन इज ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, है ना, बहुत अच्छे से याद रखना भैया। ठीक है, क्योंकि पूरे जितने भी नॉन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें से सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है हम लोगों के पास, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। द फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी एंड द सेकेंड वन इज ब्रोमीन। ठीक है, देन गैसियस, नॉन गैसियस, हम लोग अगर मेटल्स एलिमेंट्स की बात करें, सॉरी लेट मी करेक्ट, अगर हम लोग गैसियस एलिमेंट्स की बात करें, तो हम लोग के पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग के पास हो गई ऑक्सीजन, हम लोग के पास हो गई नाइट्रोजन, हम लोग के पास हो गई क्लोरीन, हम लोग के पास हो गई आर्गन, हम लोगों के पास हो गई हीलियम, हम लोगों के पास हो गई नियॉन। क्या सर मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकता हूँ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिख सकते। क्या सर मैं यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को लिख सकता हूँ, तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड को भी नहीं लिख सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते, सर मतलब ये भी तो सारी गैसेस है ना सर, CO2 भी तो गैस है और SO2 भी तो गैस है, तो क्यों नहीं लिख सकते। तो बेटा ध्यान से देखो, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, है ना। और एलिमेंट्स हम लोगों के पास जो होते हैं, इनमें हम लोगों के पास सिर्फ एक टाइप के एटम्स होने चाहिए, वन टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एटोमीज लिख दिया मैंने, सॉरी। अगर मैंने यहाँ पर CO2 लिख दिया, तो इसमें मेरे पास 2 टाइप के एटम। अगर मैंने SO2 लिख दिया, तो यहाँ पर मेरे पास 2 टाइप के एलिमेंट है। तो ये जो हो जाएंगे 2 टाइप के एटम से, सॉरी, तो हम लोगों के पास ये जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये दोनों एग्जाम्पल गलत हो जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, अपन को भावनाओं में नहीं बहना है भाई।
ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। कौन सा स्टेट? फिजिकल स्टेट। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले हम लोग के पास हो गए सॉलिड्स, दूसरे हो गए लिक्विड्स, और तीसरे हम लोग के पास हो गए गैस। सॉलिड और गैस तो ध्यान रहते हैं लोगों को ये नहीं ध्यान रहता है कि हम लोगों के पास सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, और उसमें जो कि हम लोग के पास लिक्विड स्टेट में रहते हैं, उसमें से भी एक रहता है मर्क्यूरी, है ना, विच इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एंड द सेकंड वन इज ब्रोमीन, है ना, विच इज अ नॉन मेटल ऑफ कोर्स, ठीक है, विच एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों के पास ये हो गया। सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, हम लोगों के पास जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट सॉरी 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 जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। भयानक भयानक इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे फर्स्ट वाला भी प्रॉपर्टीज ही था काइंड ऑफ, है ना, बट इट वाज मोर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तो हम लोग इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इनके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं इन अ 10th स्टैंडर्ड, जहां पर हम लोग के पास चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हमको पता होनी चाहिए कि ये बेसिक टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको वो सब समझा देता हूँ, नहीं तो आधे बच्चे फिर घूमते रह जाएंगे वो वाला गाना गाते हुए, जग घूमिया। अच्छा, जग भी वैसे मेटल ही होता है ठीक है, पता है, बेकार जोक था, चलो इधर सुनो। तो हम लोगों के पास जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो हम लोगों के पास होती है मेलिबिलिटी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? मेलिबिलिटी होती है। मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने कोई सब्सटेंस लिया, और सब्सटेंस को अगर आपने बीट किया, है ना, बीट मतलब समझ रहे हो आप, मतलब आपने उसको बहुत मारा पकड़ के, ठीक है, तो अगर ये थिन शीट में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबल। क्या बोलते हैं? मेलिएबल। और अगर ये टूट गया, अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रिटल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों के पास होती है क्या? डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई सब्सटेंस लिया और इसको अगर मैंने स्ट्रेच किया, है ना, मैंने क्या करा, मैंने इसको खींचा, और खींचने पे अगर ये कन्वर्ट हो गया थिन वायर में, ठीक है, यहां पर ये किस में कन्वर्ट होगा? शीट में कन्वर्ट होगा। अगर ये कन्वर्ट हो गया थिन वायर में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? डक्टाइल। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। लेकिन अगर ये वापस से टूट गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों के पास होती है क्या? सोनोरिटी। SONORITY, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है कि, अब मैं कैसे बताऊं आपको, कि अगर जैसे मैंने किसी सब्सटेंस को बीट किया, है ना, किसी सब्सटेंस को बीट नहीं करा, है ना, बहुत मारपीट हो गई, हमने किसी सब्सटेंस को हिट किया, तो या तो मेरे पास एक एक फ्लैट आवाज आ सकती है, मतलब या तो मेरे पास आ सकता है एक फ्लैट साउंड। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मेरे पास कोई सब्सटेंस, हाँ ठीक है, चलो देखो, एक साउंड होता है ये, ठीक है, और एक साउंड मेरे पास होता है ये। ठीक है, तो अगर मेरे पास, अगर मैं किसी अब बच्चे सोचेंगे कितना बेरोजगार टीचर है बताओ। तो अगर मैंने किसी सब्सटेंस को हिट किया और उससे मेरे पास एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? अगर एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसे सब्सटेंसेस को मैं बोलता हूँ सोनोरस। ठीक है, आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि पुराने जमाने में जो स्कूल बेल्स हुआ करती थी तो वो लोहे की होती थी, है ना, वैसे अभी भी लोहे की होती है ना, कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री में नहीं रहते हम लोग, है ना ठीक है, तो वहां पर होता क्या था कि उनको बीट करते थे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता था, है ना, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी। ठीक है, फिर हम लोगों के पास क्या होता है? फिर हम लोगों के पास होता है, ये क्या बना दिया मैंने, इसको फोर्ट ऐसे बनाते हैं ना आजकल। ठीक है, फिर हम लोगों के पास होता है कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन। अब कंडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक हम लोगों के पास होता है हीट कंडक्शन। ठीक है, मतलब कि कोई सब्सटेंस है वो हीट को खुद से पास होने दे रहा है, मतलब नीचे से हीट आ रही है और ये जो हीट है वो उस सब्सटेंस से पास हो पा रही है। ठीक है, और दूसरे सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं कि जिनमें हीट आई लेकिन ये जो हीट है वो इनसे पास नहीं हो पाई। ठीक है,
वो वैसे ऐसा उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे सॉरी, जिनसे हीट पास हो जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। और दूसरे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर्स मतलब जैसे हम लोगों के पास सर जो मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स हम लोगों के पास जैसे घर पे, सॉरी लेट मी करेक्ट, हम लोगों के पास घर पे जो कुकिंग वो हो रहते हैं, यूटेंसिल्स जो रहते हैं, दे ऑल आर कंडक्टर्स। लेकिन उनके जो हैंडल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। थोड़ा सा सोचो, अगर जैसे मैं किसी की भी बात करूँ, अगर जैसे अपन एक पेन की बात करें, तो वो होता क्या है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के पास क्या रहता है, एक हैंडल रहता है, ठीक है, इस तरीके का, है ना। सबको पता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, ड्राइंग स्किल स्पेशली और ज़्यादा बेकार है। अब देखो होता क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर नीचे आग लगा दी, आग लगाने में हम लोग वैसे भी माहिर है ना। तो होता क्या है कि यहाँ से जो हीट है, यहाँ से जो हीट है वो निकल कर जाती है और पेन से पास होती हुई, ठीक है, पेन से पास होती हुई ऊपर आपके पास जो भी कुकिंग सब्सटेंस रहता है उस तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो पेन हुआ, दिस पेन विल बी अ गुड कंडक्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके हैंडल की बात करूं, तो ये जो हीट है वो इस हैंडल से पास नहीं हो पाती, तो हैंडल जो रहेगा इट विल बी अ बैड कंडक्टर। सोचो कितना मजा आएगा कि अगर वो जो हैंडल है उससे भी हीट पास होना चालू हो जाए तो, ठीक है। तो अगर मैं कंडक्शन की बात करूं, तो बेसिकली मेरे पास सब्सटेंसेस हो सकते हैं दो तरीके के, एक हो सकते हैं मेरे पास गुड कंडक्टर्स विच आर सिंपली कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड द सेकंड वन आर बैड कंडक्टर्स विच आर आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो एक कंडक्शन हो सकता है हीट का, और बिल्कुल इसी तरीके से एक और कंडक्शन मेरे पास हो सकता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उनको हम लोग बोलेंगे क्या, कंडक्टर्स, और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उनको हम लोग क्या बोल देंगे, इंसुलेटर्स, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन चालू करते हैं। हम लोगों को किसका क्लासिफिकेशन करना है, एलिमेंट्स का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। और अभी हम लोगों ने उनको डिवाइड करा है इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों के पास जो होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों के पास हो गई क्या, मेलेबिलिटी। पहले हम लोग सारी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं यहाँ पर, BILITY, मेलेबिलिटी। दूसरी हम लोगों के पास होती है क्या, दूसरी है डक्टिलिटी। फिर हम लोगों के पास हो गई क्या, एक हम लोगों के पास हो गई सोनोरिटी। फिर हम लोगों के पास हो गई ब्रिटलनेस, ठीक है। फिर हम लोगों के पास हो गया कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन के अलावा फिर हम लोग यहाँ पर और क्या क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। उसके अलावा फिर सोचने दो, अपीयरेंस, अच्छा पॉइंट है ये, दिखने में कैसे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हार्डनेस, हार्डनेस तो फिर चलो उसमें फिजिकल स्टेट में ही आ जाएगा। इसके अलावा फिर हम लोग लिख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इतना काफ़ी है यार, भगवान का दिया हुआ इतना काफ़ी है। इसके आगे जो कुछ भी होगा देखेंगे ना। सबसे पहला हम लोगों के पास हो गया मेलिबिलिटी, दूसरा हम लोग के पास हो गया डक्टिलिटी, फिर हम लोग के पास हो गया सोनोरिटी, देखा, बिल्कुल सीधी लाइन खींच रहा हूँ मैं हर बार। फिर मेरे पास हो गया ब्रिटलनेस, और फिर मेरे पास हो गया क्या, अरे नहीं भाई, है ना, फिर मेरे पास हो गया क्या, कंडक्शन, ठीक है। बचपन से टैलेंटेड हूँ लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं करा इस बात का। फिजिकल स्टेट, अपीयरेंस एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इतना मुझे लगता है इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेलेबिलिटी की। तो मेटल्स को अगर मारते हैं तो मेटल्स कन्वर्ट हो जाते हैं थिन शीट में। तो हम लोग लिख लेते हैं कि मेटल्स जो रहते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। आप जैसे सुना है ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, ठीक है। तो वो मतलब बेसिकली वो यही बात कर रहे थे ना, कि हम लोगों के पास जो शीशा होता है इट इज नॉट मेलिएबल, ठीक है। वो कैसा रहता है, वो रहता है ब्रिटल, है ना। कैसा रहता है, ब्रिटल। जिसको मारने से अगर कोई चीज टूट जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब तो फालतू की बात है। अच्छी बात ये है कि मेरे पास जो हाईएस्ट मेलिएबिलिटी होती है, जो हाईएस्ट मेलिएबिलिटी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, है ना, जो हाईएस्ट मेलिएबिलिटी होती है वो होती है किसकी, पता है आपको, पता है किसकी, वो आपके पास होती है गोल्ड की, ये मैंने क्या लिख दिया, गोल्ड की, और साथ में सिल्वर की। इनकी मेलिबिलिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर अच्छी खासी हम लोगों के पास होती है किसकी, एल्यूमिनियम की। और इसके अलावा हम लोगों के पास एक और होता है क्या, कॉपर, ठीक है। एक हम लोगों के पास हो गया एल्यूमिनियम और एक हम लोगों के पास हो गया कॉपर, ठीक है। तो हम लोग कॉपर को कहाँ पर यूज करते हैं, इनको हम लोग यूज करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं कंटेनर बनाने के लिए। मार मार के पतला कर देते हैं
और पतला करके क्या बना देते हैं, कंटेनर बना देते हैं। एल्यूमिनियम को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, तो सर एल्यूमिनियम को हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, कुकिंग में। अरे कुकिंग में नहीं, फूड पैकेजिंग में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ पैकेजिंग लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह है। ठीक है, एल्यूमिनियम का हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं ना बेटा हम लोग। ठीक है, क्यों यूज करते हैं वो, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना ताकि हम लोग एल्यूमिनियम, उससे जो खाना है वो गर्म रहता है। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम उसको मारते हैं तो उसकी थिन शीट बन जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा मेरे पास है क्या, डक्टिलिटी। मैंने एक लाइन खींचना भूल गया, सॉरी। दूसरा मेरे पास क्या है, डक्टिलिटी, है ना। डक्टिलिटी देखते हैं, डक्टिलिटी का मतलब क्या है, मारो तो पतली वायर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, आप इनको खींचोगे टूट जाएंगे। अब इनमें भी हाईएस्ट किसकी होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट होती है वो हम लोगों के पास होती है एजी, गोल्ड, एयू, सिल्वर। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम और कॉपर की भी अच्छी खासी होती है। इसमें हम लोग कॉपर को यूज करते हैं कहाँ पर, वायरिंग में। ठीक है, कॉपर को वायरिंग में यूज करते हैं। सर आपने तो बोला कि सबसे इजीली तो गोल्ड की वायर बनेंगे और सिल्वर की वायर बनेंगे, लेकिन कॉपर को क्यों यूज करते हैं, अरे महंगा है भैया, है ना, मैं गरीब हूँ, पता है ना आपको। ठीक है, तो कॉपर की जो कॉपर की हम लोगों के पास वायरिंग हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा इसका कंडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, कॉपर का जो कंडक्शन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स में हम लोग को ऐसा कुछ लिखना ही नहीं। अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग सोनोरिटी की बात करें, तो हम लोगों के पास सोनोरिटी में जो ये रहते हैं मेटल्स रहते हैं, दे आर सोनोरस, है ना। और इनका हम लोग यूज करते हैं बेल बनाने में और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में। जो हम लोग के पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उन सबको बनाने में हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं जनरली। ठीक है, कौन सा, एक हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम और एक यूज करते हैं कॉपर। ये दो मेटल्स रहते हैं, इनको हम लोग चीफली यूज करते हैं। ठीक है, फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब पूरे बेरोजगार बैठे नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स ब्रिटल नहीं होते, मेटल्स ब्रिटल नहीं होते। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कंडक्शन की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, है ना, गुड कंडक्टर्स लिख लेते हैं या सिंपली कंडक्टर्स लिख लेते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर्स। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली इंसुलेटर्स। ठीक है, अब सर आपने बोला जनरली, तो इज देयर एनी एक्सेप्शन, यस देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर हम लोग बात करें किसकी, ग्रेफाइट की, किसकी बात करें, ग्रेफाइट की, जो कि क्या होता है, कार्बन का फॉर्म रहता है। तो ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर, है ना। क्या बोला सर ने, सर ने बोला कि ग्रेफाइट जो रहता है इट इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और अगर हम लोग कंडक्शन की बात करें तो जो हाईएस्ट कंडक्शन होता है, जो हाईएस्ट कंडक्शन होता है, हाईएस्ट कंडक्शन हम लोगों के पास होता है एजी का, कंडक्शन हाईएस्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग वायर किससे बनाते हैं, हम लोग वायर बनाते हैं कॉपर से। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया सिल्वर जितने पैसे नहीं होते हम लोग के पास। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। पुराने जमाने में हम लोग एल्यूमिनियम के वायर्स भी बनाते थे, लेकिन फिर हमको पता चला कि यार कॉपर के वायर्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, उनका कंडक्शन और ज्यादा अच्छा होता है, तो फिर हम लोगों ने कॉपर के बनाना चालू कर दी। फिजिकल स्टेट में मैंने अभी आपको बताया, मेटल्स अभी नहीं बताया, सॉरी लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेटल्स हम लोग के पास जो रहते हैं दे आर यूजुअली सॉलिड्स। ठीक है, साथ में ये कैसे रहते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सारे सॉलिड नहीं होते। मैंने आपको बताया था क्या, मर्क्यूरी जो होता है, ठीक है, जो मर्क्यूरी होता है इट इज सॉफ्ट, नहीं मर्क्यूरी इज लिक्विड। ठीक है, और सारे के सारे मेटल्स हार्ड भी नहीं होते। जैसे हम लोग बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड हम लोगों के पास कैसा होता है, सॉफ्ट होता है भैया। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों के पास जो सोडियम रहता है सर, सोडियम भी सॉफ्ट रहता है। ठीक है, हम लोगों के पास पोटेशियम जो रहता है, पोटेशियम भी सॉफ्ट रहता है, क्या सर मतलब। ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें तो यूजुअली दे आर सॉलिड्स एंड हार्ड, बट देयर आर एक्सेप्शंस। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करें तो ये लोग हम लोग को यूजुअली मिलते हैं लिक्विड या फिर गैस में। ठीक है, अब गैस में क्या क्या मिल सकते हैं, तो गैस में हम लोग के पास मिल सकती है हीलियम, मिल सकती है जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई। और लिक्विड में एक ही बताया था सिर्फ, ब्रोमीन। ठीक है, आप समझ लो, मतलब हम लोगों का लूप ऐसा चल रहा है, घूम फिर कर एक ही जगह पर बार बार आते जा रहे हैं। ठीक है, अपीयरेंस की बात करें तो इनका अपीयरेंस, मेटल्स का यूजुअली अपीयरेंस जो रहता है इट इज शाइनी। ठीक है, मेटल जो रहते हैं वो दिखने में उनका सरफेस कैसा रहता है, काफी शाइनी रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देख लो, गोल्ड, है ना, अरे एजी इज सिल्वर, एयू इज गोल्ड, है ना, पीटी,
ये सब इतने चमकते हैं, तभी तो हम इनको जैसे इनको कहाँ पर यूज करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं, क्योंकि इनका अपीयरेंस कैसा रहता है, शाइनी रहता है। ठीक है, कभी किसी को देखा है कोयले का हार पहने हुए? ठीक है, तो हम लोगों के पास एग्जैक्टली कोल हम लोगों के पास कैसा होता है, कार्बन या जो नॉन मेटल्स होते हैं वो यूजुअली हम लोगों के पास कैसे रहते हैं, डल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों के पास एक एक्सेप्शन है, हम लोगों के पास आयोडीन है ना। आयोडीन जो रहता है, आयोडीन कैसा रहता है, इसका अपीयरेंस कंपैरेटिवली शाइनी रहता है। आप कभी आयोडेक्स वगैरह को भी खोल कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हल्का सा कैसा रहता है, शाइनी रहता है व्हेन कंपेयर टू अदर नॉन मेटल्स। एंड द लास्ट थिंग इज कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स के काफी हाई होते हैं यूजुअली, और नॉन मेटल्स के कम रहते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोगों के पास जो हाईएस्ट होता है, ठीक है, जो हाईएस्ट होता है वो हम लोगों के पास होता है डब्लू, डब्लू फॉर टंगस्टन। ठीक है, जो हम लोगों के पास टंगस्टन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है इट इज हाईएस्ट, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, बल्ब बनाने में। पुराने जमाने में यूज करते थे, अब तो नहीं करते उतना। ठीक है, तो हम लोगों के पास टंगस्टन इज द मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो इसमें हम लोगों के पास टंगस्टन की टक्कर का होता है डायमंड। ठीक है, और साथ में हम लोगों के पास होता है ग्रेफाइट। ठीक है, इनके भी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं वो अच्छे खासे हाई रहते हैं। ठीक है, एक बार वापस से इसको समराइज कर लेते हैं पूरा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करा था कि जो मेटल्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, है ना, दे कैन बी प्योर और दे कैन बी इम्प्योर। प्योर सब्सटेंसेज वर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, नाउ इन दिस lecture we have divided elements into further categories. The first one was on the basis of their physical state. Okay, elements were divided into solids, liquids and gaseous elements, है ना। देन हम लोगों ने एलिमेंट्स को डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज लाइक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी एक्सेट्रा, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। मेलेबिलिटी का मतलब होता है whenever we are beating, whenever we are applying a force on a substance, if it is getting converted into thin sheets, then the substance is called malleable. If it is breaking, then we simply call it brittle. If there is a substance which on stretching gets converted into thin wire, then the substance is called a ductile substance. Otherwise, it is brittle. जो टूट जाता है बेसिकली वो क्या रहता है, ब्रिटल रहता है। सोनोरिटी, सोनोरस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको मारने पर एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं सोनोरस। एंड इन द लास्ट हम लोगों के पास था कंडक्शन। तो जिनसे हीट पास हो जाती है उनको हम लोगों ने बोला गुड कंडक्टर्स, जिनसे हीट पास नहीं होती उनको हम लोगों ने बोला बैड कंडक्टर्स और सिंपली इंसुलेटर्स। ठीक है, देन वी क्लासिफाइड these elements into metals and नॉन मेटल्स। यहां से एक बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है ना, देयर आर एक्सेप्शंस इन मेटल्स एज वेल एंड देयर आर एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल्स एज वेल। ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। एक्चुअली तो वहां पर हम लोग के पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते नहीं है। ठीक है, हम लोग के पास बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स नहीं होते, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आफ्टर दैट विल बी स्टार्टिंग विथ मिक्सचर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।